सर आपके और भी मेंटर्स रहे होंगे सर, अपार्ट फ्रॉम जनरल नानावती। तो पहली चीज़ तो यह है कि जब मैं शुरू में आया यूनिट के अंदर 21 10 पैरा के अंदर, तो काफ़ी सीखने को मिला, क्योंकि हम इन्फेंट्री में, मैं महार में था, तो वहाँ से मैं आया, तो सीखने को मिलता है। और 10 पैरा वाज एक्सपर्ट्स ऑफ राजस्थान। यस। तो राजस्थान के लोग थे, और उनकी एक अलग किस्म की सोच होती है, अलग किस्म का राजस्थान में किस तरीके से काम करना है, कैसे घोड़े को पार करना है। अच्छा। तो उसमें बहुत अच्छा, मतलब मेरे मेजर नायर होते थे जो मेरे साथ फिर श्रीलंका में ऑपरेशन वगैरह में भी हम गए। देन एक जनरल लीडर हु वाज सीईओ ऑफ 9 पैरा कमांडो, तो ही वाज पहले 10 पैरा में होते थे। तो उनके भी बारे में सुनते थे और उनकी कहानियाँ सुनते थे और कैसे वो करते हैं। देन हमारे जनरल दलवीर सिंह जी, बहुत ही डाउन टू अर्थ कमांडर थे, और उन्होंने तो मतलब जिसे कहते हैं ना, श्रीलंका में जैसे ये शुरू वाला एक ऑपरेशन जो हुआ था, जिसके अंदर हेलीबॉर्न ऑपरेशन के अंदर हमारी 10 पैरा की टीम वहाँ पे फंस गई थी, तो ही वाज द वन हु केम अलोंग विद जो टैंक्स के ऊपर बैठ के खुद आए और उनको इवैक्यूएट किया। और बहुत ही डाउन टू अर्थ और जिसे कहते हैं संभले हुए कमांडर थे, और वो रहे लास्ट तक, शुरू से लेके आखिर तक जो है वो 10 पैरा की उन्होंने कमांड संभाली, जब तक हमारी यूनिट वहाँ से डी इंडक्ट नहीं हुई। और उनसे एक चीज़ सीखने को मिली कि लगे रहो, मतलब कभी ना कभी तो आपको मिलेगा, और लगे रहना है वहाँ पे और मेहनत करते रहो। तो वो हमने बहुत सीखा उनसे। थोड़ा सा वो ये थे कि मतलब हार्ड टास्क मास्टर थे आप। वो शायद अभी भी ऐसे ही हैं सर। वो अभी भी अपने आप को जो है, अभी 70 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, अभी भी वो पुलिस को ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, अभी भी ऐसे ही हैं सर। जोधपुर में, और रहते हैं। तो बट वो सीखने को मिलता है कि एक लीडर, एक कमांडर जो है, वो जो है अपनी कंफर्ट को छोड़ के वो ये सब कर रहा है। अभी मैं जब भागने गया था 1000 किलोमीटर, तो वो आए मेरे को मिलने के लिए वहाँ पे जैसलमेर आए, और के बोला बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन करके कैसे करोगे ये सब इतना है। तो उन्होंने फिर 10 फ़ोन खटकाए और सब यूनिटों को बोला कि मान आ रहा है यहाँ से 1000 किलोमीटर भागता हुआ, तो आप इसको हेल्प करो। तो स्पेशल फोर्सेस के बंदे मेरे साथ भागे। तो पूरे मेरे जो 1000 किलोमीटर हम भागे फ्रॉम इधर से गुजरात से अप टू कश्मीर, तो मेरे साथ हर यूनिट के स्पेशल फोर्सेस की जो यूनिटें रास्ते में पड़ती हैं, उनके 5-5 10-10 बंदे मेरे साथ भागते थे। तो मतलब इतना देखो उनकी क्या मतलब। और हम अभी फौज में नहीं हैं, रिटायर हो गए हैं, वो भी रिटायर हो गए हैं, लेकिन जो है ना, एक कनेक्शन रहता है एक दूसरे के साथ। और वो वहाँ आए पहले मेरे को मिलने के लिए जैसलमेर में, और बोले कि भी ये भाग रहा है और मैं इसको देखना चाहता हूँ कैसे भाग रहा है हैं, और कैसे करेगा इतना सारा 1000 किलोमीटर, कैसे भाग लोगे तुम अकेले। मैंने कहा सर भाग रहे हैं आपकी सिखलाई से ही चल रहा है। तो ये है कि जो एक रिलेशनशिप आप बना लेते हो। अभी जनरल नानावती से भी मेरी बात हुई थोड़े दिन पहले, जब उन्होंने अपनी किताब लिखी, और फिर मैंने उनको बताया कि मैंने पढ़ी आपकी किताब, बहुत अच्छी लगी। उनकी एक किताब आई है ऑपरेशंस वगैरह के बारे में। तो इनिशियली तो वो लिखना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी ने उनको बोला कि नहीं आप लिखो, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से लोग सीखेंगे। क्योंकि वो बहुत मेटिकुलस होते थे, वो एक एक चीज़ को जो है वो नोट करते थे, लिखते थे, फिर गलत चीज़ को फिर वो काटते थे, सीधी लाइन से करते थे। बहुत कह सकते हैं कि हमारे जिस्म के मतलब किस्म के लोग जैसे नहीं हैं वो बहुत ही एक एक चीज़ को लिखते थे। हम तो सिर्फ बोलते हैं, लेकिन वो हर चीज़ को लिखते थे, और बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनसे बहुत सीखने को मिलता था। क्योंकि वो कहते थे कि ऐसे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन में जाते हो तो पहले प्रॉब्लम को समझो, सूंघो, सूंघ के भी आप चीज़ को पता कर लेते हो। जैसे हमें तो पता नहीं था, हम श्रीलंका में हम चले गए, वहाँ पे खस्ता पूरी खाते थे, और खस्ता पूरी की कितनी स्मेल आती है, उसमें वो डालडा का घी होता था। फिर बाद में पता चला कि हमारे खस्ता पूरी के घी की स्मेल से जो है एलटीटी दूर भागता है ना। फिर हमने उनकी कॉपी करी कि वो क्या खाते हैं वो नारियल का तेल वाला खाना खाते थे, तो हम उसके नारियली तेल की स्मेल को ढूंढते हुए चले जाते थे। तो ये सूंघने वगैरह का ये जो है ना, ये देखो, सूंघो, सुनो, वो सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक्चुअली ऑपरेशंस में आप जो है लड़ाई तभी जीत सकते हो जब आपको आपके पूरे जो सेंसेस हैं वो पूरे जो हैं जागरूक हो। अगर आपके वो सेंसेस जागरूक नहीं होंगे, अगर आपको पहले सुनाई नहीं देगा, तो दुश्मन आके आपको मार लेगा। अगर आप सूंघ नहीं सकोगे तो भी वो कर सकता है। वो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत अहमियत वाली हैं।